नमस्कार, टेक भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। जी हाँ, बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। बेसिकली बिहार में 67वीं बीपीएससी पीटी में जो भी अभ्यर्थी सफल है, उन सभी को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। जिसके तहत यहाँ पे बीपीएससी 67वीं में सफल अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब इसमें किस-किस अभ्यर्थियों को राशि मिलेगी, इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे बेसिकली अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से, तो लड़का-लड़की दोनों को मिलेगा 50,000 रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से, यहाँ पे सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। दोनों का आवेदन करने का डेट अलग-अलग है, दोनों का वेबसाइट अलग-अलग है। इसके अलावा दोनों में कुछ टर्म एंड कंडीशन अलग-अलग रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने जैसे कि बताया कि 67वीं बीपीएससी में जो लोग उत्तीर्ण हैं वही सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को मिलेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग से, तो यहाँ पे सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो हम पहले यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी है उनके बारे में बता देते हैं। फिर यहाँ पे जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग से जो अभ्यर्थी आते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लाभ यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मिलेगा। और जनरल कैटेगरी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे महिला एवं बाल विकास द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 67वीं द्वारा पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक सूचना में देखेंगे तो लिखा जा रहा है राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत बीपीएससी 67वीं पीटी में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अस्थायी निवासियों को, जी हाँ, जो लोग यहाँ पे बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनको 50,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के हैं, साथ ही बिहार के निवासी हैं, वे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 67वीं बीपीएससी पीटी में सफल होना चाहिए, अर्थात पास होना चाहिए। अब इसके लिए अन्य शर्तें क्या है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि अस्थायी निवासी होना चाहिए और साथ ही बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित, अर्थात यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए। इसके लिए आप जाति प्रमाण पत्र देंगे। फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट में देखेंगे बीपीएससी 67वीं पीटी में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। बेसिकली यहाँ पे मार्कशीट दे सकते हैं और नहीं तो एडमिट कार्ड देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ पहले ले चुके हैं तो आपको यहाँ पे फिर से लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा पाँचवें पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पहले से कहीं सरकारी की नौकरी में हैं या कार्यरत हैं, तो उन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जैसे यहाँ पे आवेदन करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 5 जनवरी 2023 रखा गया है, अर्थात 5 जनवरी 2023 तक आप आवेदन करेंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा और किसी अन्य माध्यम से यहाँ पे आवेदन करते हैं ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से, तो यहाँ पे वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन करेंगे तो वहाँ पे कौन-कौन चीज़ आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, जिसका मतलब होता है कि एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी कराकर नीचे सेल्फ एटेस्टेड करके और यहाँ पे स्कैन की कॉपी आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय और उसके बाद यहाँ पे स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक खाता, अर्थात यहाँ पे बैंक खाता का आपको स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा, जिस पर आपका आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल चेक भी आप अपलोड कर सकते हैं, उस पर आप कैंसिल चेक करके उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आईडी, अर्थात जो काम कर रहा है वह ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको ईमेल आईडी पर ही मिलेगी। साथ ही पे कह रहा है ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएं सही-सही भरनी होगी, अर्थात जो भी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, जो भी सूचनाएं हैं सभी सही-सही भरना है। और वहाँ पे कोई भी त्रुटि होती है, अर्थात गलती करते हैं, गलत सूचना देते हैं, तो बाद में रद्द होता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप गलत जानकारी भर के यहाँ पे पैसा प्राप्त करते हैं, तो बाद में पता चलने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे में देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2023 तक रखी गई है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो लिखा जा रहा है आवेदन करने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पे विभागीय नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कि यहाँ पे दूरभाष संख्या दिया जा रहा है, अर्थात टेलीफ़ोन नंबर दिया है, कोई भी आपको शंका हो या किसी भी तरह की दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बात कर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताएँगे जो लोग जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से हैं, उन लोगों का क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को यहाँ पे किस विभाग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो महिला एवं बाल विकास विभाग से। तो यहाँ पे सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं, इसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए, अदर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे प्रावधान नहीं रखा गया है। और इसमें भी वही टर्म एंड कंडीशन है, जो बीपीएससी 67वीं में सफल है अर्थात उत्तीर्ण है, उन्हीं लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
फिर यहाँ पे आवश्यक सूचना में देखेंगे तो यहाँ पे वहीं लिखा जा रहा है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी पीटी में उत्तीर्ण राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को एक मुश्त अर्थात यहाँ पे बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे और महिला अभ्यर्थी है उनको एक मुश्त 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे 67वीं बीपीएससी पीटी में जो भी महिला जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन्हीं सभी को यहाँ पे आवेदन करने के लिए फिर यहाँ पे देखेंगे शर्तें रखा गया, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट शर्त है कि बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पे बीपीएससी 67वीं के पीटी एग्जाम में आपको सफल होना चाहिए, इससे संबंधित आपको मार्कशीट या एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ एक ही बार किसी भी अभ्यर्थी को मिलेगा और अगर यहाँ पे पहले से किसी जॉब में है, किसी जगह नियोजित है अर्थात नियुक्त हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास द्वारा यहाँ पे जो वेबसाइट तैयार किया गया इसका लिंक यहाँ पे दिया गया, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 25 दिसंबर 2022 तक ही रखी गई है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन करते हैं जैसे ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से तो भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आवेदन करते वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्वाभाविक प्रमाणित अर्थात यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करना होगा, जिसका मतलब है कि एडमिट कार्ड को फोटोकॉपी करा लेना है और उसको नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर कर देना, डेट चढ़ा देना और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी है तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र और स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक खाता आपको अपलोड करना है। अर्थात इस सबका स्कैन बैंक पासबुक होता है ना, उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिस पर आपका आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए और नहीं तो कैंसिल चेक भी आप अपलोड कर सकते हैं। अर्थात चेक पर कैंसिल लिख देंगे, यहाँ पे क्रैश कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे दिया जा रहा है कि किसी भी सरकारी जॉब में नहीं है या पहले से इस योजना का मैंने लाभ नहीं लिया है अर्थात दूसरी बार नहीं ले रहा है तो इससे संबंधित आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अब ये शपथ पत्र कहाँ बनेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर से आपको निर्गत शपथ पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अपने अनुमंडल स्तर की या जिला कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ पे नोटरी वाला वकील से संपर्क करेंगे, वही आपको यहाँ पे जो शपथ पत्र है पूरा बनवा देंगे। अर्थात आपको वहाँ पे उनको सिर्फ रुपया देना और बाकी काम वो सब कुछ करके दे देंगे। यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आपको बना जो जानकारी वो आपसे पूछेंगे वो सब आपको भरकर वहाँ पे जमा करना होगा। साथ ही पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए और इसी ईमेल आईडी पर सभी सूचनाएं दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे सक्रिय ईमेल आईडी के बारे में कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएं सही सही भरना है, अर्थात जो भी सूचना है सही सही भरेंगे, नहीं तो बाद में यहाँ पे दिक्कत होगा। अगर था आपका आवेदन निरस्त होता है तो वहाँ पे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे गलत जानकारी भर के पैसा प्राप्त करते हैं तो बाद में पता चलने पर पूरा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अर्थात जो भी इसकी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 25 दिसंबर ही है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में वहाँ पे आप लोगों को 5 जनवरी 2023 तक रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दूरभाष संख्या दिया गया, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो इस टेलीफोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में आशा करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय वंदे मातरम।